हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ट्रेवल ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे, आज हमारा स्टॉक मार्केट बंद है। ईद के शुभ अवसर पे आप लोग को मेरी ओर से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे, मुझे बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहा था कि भैया या सर आप मेरे को म्यूचुअल फंड में कैसे ज़्यादा रिटर्न कमाएं, ज़्यादा रिटर्न कैसे जनरेट करें, उसके बारे में बताइए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे आप ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो। तो पहले तो जानते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। आपको पता है म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड हम लोग एक अमाउंट देते हैं, उसके बिहाफ में हमारे फंड मैनेजर एक जैसे 100 करोड़ 200 करोड़ का एक फंड बनाकर उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसमें रिटर्न बनाते हैं और उसके बदला में हमें देते हैं, हम लोग उनको पैसा देते हैं तो उसके बदला में एनएवी मिलता है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, शेयर नहीं मिलता। एक एग्जांपल, अगर किसी को एमआरएफ का शेयर लेना है तो आज के उसके डेट में उसका शेयर का प्राइस 1 लाख अप्रोक्स कुछ ज़्यादा है, ठीक है, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो आपके पास उससे उसका शेयर लेने के लिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, बट आप 1000 या 2000 या 3000 या आपके अमाउंट डिपेंड करता है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके जैसा हजारों करोड़ों लोगों से ऐसे फंड को, छोटा छोटा फंड बड़ा बड़ा फंड मिलाकर फंड मैनेजर एक फंड बनाता है, उसको इन्वेस्ट करता है हर वो कंपनी में। अब उसके बदला में आपको शेयर नहीं मिलता, उसके बदला में एनएवी मिलता है। जो एनएवी जब जैसे आईपीओ आता है तो वैसे म्यूचुअल फंड का कोई फंड आता है, कोई भी कंपनी का, जैसे अभी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड आया, का मैन्युफैक्चरिंग फंड आया, एचडीएफसी का और सारा फंड आया, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आया होगा। वो जो फंड आता है तो उसका स्टार्टिंग प्राइस होता है 10 रुपीज़ पर एनएवी, 10 रुपीज़, और वो एनएवी का प्राइस बढ़ते जाता है। आज आपने 10 रुपये में एनएवी में इन्वेस्ट किया, हो सकता है वो कुछ आने वाले ईयर में 1 रुपया हो जाए, 11 रुपया हो जाए, 12 रुपया हो जाए, ऐसे आपका एनएवी का प्राइस बढ़ते जाता है। अब म्यूचुअल फंड को 3 टाइप्स होते हैं, एक एसआईपी मोड, एक एसडब्ल्यूपी, एक एसटीपी। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो आप कैसे, इस टॉपिक में तीनों पे हम लोग ज़्यादा लंबा हो जाए वीडियो तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो आज हम बताते हैं कि कैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में कैसे एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। अब बहुत कोई म्यूचुअल फंड कैसे में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं लमसम अमाउंट डालकर। जैसे मेरे पास 5 लाख है, मैं 5 लाख एक फंड में डाल दिया एक बार में, वन टाइम। और कोई हर मंथ एक बनाता है कि जैसे मेरा एक एग्जांपल, आपका सैलरी 25,000 है, 40,000 है, तो आप उसमें से कुछ बचत करते हो, जैसे 2,000 5,000 10,000 का एसआईपी कर देते हो, तो आपका हर मंथ आपके अकाउंट से कट जाता है, या आप अपना एक एसआईपी कर लेते हो, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा रिटर्न कमाना है, उसका एक बेंचमार्क होता है। मतलब अगर म्यूचुअल फंड का देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा व्यू जाता है, उसको शॉर्ट टर्म में नहीं ले सकते। लॉन्ग टर्म के लिए, ड्रीम को पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड बहुत बेस्ट है, जिसमें आपको 15%, 16%, 14% का बेंचमार्क रहता है, उसमें मिनिमम मिल ही जाता है। बट उसको आपको लॉन्ग टर्म जाना है, और हार्डली वो 30% भी जाता है। और मार्केट डिपेंडेंट होता है ये भी, क्योंकि ये भी आपका स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होता है, बट इसको आप नहीं, आपके भी आप में आपके फंड मैनेजर, जो म्यूचुअल फंड का एम एमएससी है, म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, वो इन्वेस्ट करता है। तो आप अब इसमें रिटर्न कैसे कमाएं? अगर आप एक बार में लमसम अमाउंट डालते हैं तो उसके बदला में आप क्या करो, आप जैसे मान लो मुझे म्यूचुअल फंड में 10 लाख डालना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में डालूंगा, ठीक है, और वहाँ से मंथली एसटीपी के थ्रू, मतलब सिस्टमेटिक विदड्रॉ ट्रांसफ़र प्लान, अगर मुझे एसबीआई कॉन्ट्रा में इन्वेस्ट करना है या एसबीआई किसी में इन्वेस्ट करना है तो हम एसबीआई के लिक्विड फंड में डालेंगे। लिक्विड फंड होता है जिसमें 6% 7% का रिटर्न मिलता है। वहाँ से मंथली एक एसआईपी, जैसे 25,000 20,000 जो भी मेरा अमाउंट है, वो कट कट के उस फंड में जाएगा, ट्रांसफ़र हर मंथ होते जाएगा। तो वहाँ से भी हम लोग देखें तो ओवरऑल, या तो लाइक एफडी में भी रख सकते हो, एफडी में रखते हो तो 6% 7% वहाँ से हम लोग को साल का मिल गया, ठीक है। फिर वो म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से 14% का रिटर्न मिलता है, मान के चलो आप 20% 19% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। तो वो आप वैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो आपको लमसम अमाउंट करना है, मुझे 20 लाख करना है, 50 लाख करना है, तो आप पहले लिक्विड फंड में डालो, लिक्विड फंड के थ्रू विड्रॉल, मंथली विड्रॉ करके आप उसको एसआईपी के थ्रू डाल सकते हो।
पहले एसटीपी मतलब लमसम का अमाउंट आप जो भी डालना है 50 लाख 10 लाख 20 लाख आप उसको लिक्विड फंड में डालो, वहाँ से 5% 6% 7% मतलब 7% हार्डली सार्डली आपको मिल जाता है। और वहीं से आपका मंथली एक आपने जितना आपको लगता है उस टाइप का आप SIP कर दो, आपका विड्रॉ होकर आपके उस फंड में चला जाएगा। म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी बेस्ड फंड, इसमें इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। STP और जो हमारा लिक्विड फंड होता है वो बॉन्ड होता है, लाइक मतलब उसमें रिस्क कम होता है, रिटर्न भी कम होता है तो रिस्क कम होता है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है तो रिटर्न बहुत अच्छा होता है। और आप भी यंग एज में हैं तो आप अपना रिटर्न बनाना, अपना वेल्थ बनाना है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको दिन में मार्केट देखने का टाइम नहीं है, आप चाहते हो कि मैं शायद आपको नहीं पता चलता है, तो SIP क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड वो गाड़ी है, अगर आप बाइक चलाते हो आपको चलाने नहीं आता है तो आपका एक्सीडेंट होता है, बट एक म्यूचुअल फंड लाइक ए बस में आप बैठ जाते हो, आपको एक किसी पार्टिकुलर जगह पे जाना पड़ता है, आप उस बस में बैठ जाते हो और वो बस आपको अच्छे से पहुंचा देता है, क्योंकि वहाँ पे वेल ट्रेंड वेल ड्राइवर होते हैं जो आपको उस बस को चलाकर पहुंचा देते हैं, वहाँ पे सब कोई बैठा रहता है। उसी तरह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट को देखते हैं और प्लस में आपके हजारों करोड़ मतलब लाखों लोगों के पैसा मिलाकर हजारों करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप इस म्यूचुअल फंड को ऐसे इन्वेस्ट करते हो और अच्छा रिटर्न बना सकते हो। अब इसमें की पॉइंट कैसे आप जान सकते हो, पहला आपको लमसम अमाउंट नहीं करना है, लमसम की जगह आप पहले उसको लिक्विड फंड में डालो, वहाँ से सिस्टमेटिक विथड्रॉ प्लान अप्लाई करो जो आपका मंथली बेसिस में कट करे, आपके वो म्यूचुअल फंड का इक्विटी प्लान में चला जाए, म्यूचुअल फंड का वो फंड में चला जाए। ठीक है, ऐसे आप रिटर्न बना सकते हो। आप FD में भी रख सकते हो, FD में भी आपको 6% का रिटर्न मिल जाता है, वहाँ से मंथली आप SIP कर सकते हो। आप एक बार में लमसम करते हो तो 14% 15% का बेंचमार्क दिखता है, बट आप ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो पहले आप SIP के थ्रू जाओ, पहले आप लिक्विड फंड में डालो या FD में डालो, उसके बाद एक मंथली प्लान बना लो, उस मंथली में आपके हर मंथ से अकाउंट से पैसा कट जाएगा और आपके वो इक्विटी फंड में म्यूचुअल फंड का फंड में चला जाएगा। लाइक कोई भी फंड आप लेते हो, और अभी बहुत सारा फंड आ रहा है जो बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, और म्यूचुअल फंड देखा जाए तो इंडिया में बहुत ग्रो कर रहा है। हमारा म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो देखा जाए, म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री देखा जाए, दिन प्रतिदिन ग्रो करते जा रहा है। आप पहले क्या थे, आज के डेट में कहाँ पे हैं, तो आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा चीज़ है, आप इन्वेस्ट करो। तो ऐसे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय झारखंड।